नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360 और मैं हूं आपके साथ आश्वी पाठक। आज हम नवरात्रि महोत्सव के छठे दिन की विशेषता पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें हम मां कात्यायनी की महिमा का वर्णन करेंगे। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत आकर्षक और शक्तिशाली है। उन्होंने देवी की भव्यता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के इस दिन उनकी पूजा विशेष रूप से भक्ति और श्रद्धा के साथ की जाती है। आज हम उनके महत्व, पूजा विधि और उनसे जुड़ी कथाओं पर चर्चा करेंगे। मां दुर्गे के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी सहजता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक पुत्री प्राप्त हो। मां भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। मां कात्यायनी अमोघ फलदायी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों में समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी से जुड़ी कई रोचक कथाएं हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब दानव महिषासुर ने देवताओं पर अत्याचार किया, तब माता कात्यायनी ने उनकी रक्षा के लिए प्रकट होकर दानव का नाश किया। माता कात्यायनी का जन्म दुष्ट असुर महिषासुर के संहार के लिए हुआ। वे दुर्गा के 9 रूपों में से छठे रूप में पूजी जाती हैं। उनका नाम ऋषि कात्यायन के नाम पर रखा गया, जिन्होंने उनकी आराधना की और उन्हें अपने घर में पुत्री के रूप में प्राप्त किया। कात्यायनी का स्वरूप सभी भक्तों के लिए शक्ति और साहस का प्रतीक है। कहानी की शुरुआत तो उस समय होती है जब महिषासुर नामक एक शक्तिशाली दानव ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसने देवताओं को पराजित कर दिया और उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। महिषासुर का अत्याचार इतना भयंकर था कि न केवल स्वर्ग बल्कि धरती के भी लोग भयभीत हो गए थे। वे असुर की शक्ति से त्रस्त थे और उसकी दुष्टता से मुक्ति की कामना कर रहे थे। जब स्थिति इस हद तक बिगड़ गई, तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्रार्थना की। उन्होंने एकत्रित होकर देवी शक्ति का आवाहन किया। उनकी प्रार्थनाओं से देवी दुर्गा का अवतार हुआ। देवी ने विभिन्न रूपों के साथ आकर एक अद्भुत शक्ति का संचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप माता कात्यायनी का जन्म हुआ। ऋषि कात्यायन ने देवी की आराधना की और उनकी महिमा का गुणगान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता कात्यायनी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे उनकी पुत्री के रूप में अवतरित होंगी। माता का जन्म एक दिव्य घटना थी जो धरती को दुष्टता से मुक्त करने के लिए हुई। वहीं आपको बता दें कि माता कात्यायनी ने अपनी शक्तियों का विकास किया और असुरों के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी शक्तियां उपयोग करके स्वयं को सशक्त बनाया। माता कात्यायनी ने अपने भक्तों को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो, तब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। युद्ध के दिन माता कात्यायनी ने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों
को साथ लेकर महिषासुर का सामना किया। यह युद्ध एक भव्य और महाकाय युद्ध था, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। माता ने अपनी शक्ति, साहस और कौशल से महिषासुर को हराने के लिए सभी अस्त्रों का उपयोग किया। उन्होंने उसे हर दिशा से घेरा और अंत में महिषासुर का वध किया। इस विजय ने यह प्रमाणित किया कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। अगर बात करें माता की विशेषताओं की, तो माता कात्यायनी का स्वरूप केवल एक योद्धा का नहीं है, बल्कि वे करुणा, प्रेम और भक्ति की देवी हैं। उनका चरित्र हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे धैर्य और साहस। हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। समर्पण, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। भक्ति, सच्ची भक्ति से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। कई भक्तों ने माता कात्यायनी की भक्ति में अपने जीवन को संजीवनी दी है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से माता की आराधना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। उनकी कृपा से भक्त हर प्रकार की कठिनाई का सामना कर सकते हैं। भक्तों का अनुभव है कि माता कात्यायनी का स्मरण करने से मन में अद्भुत शक्ति का संचार होता है और सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माता कात्यायनी का संदेश है कि जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। हमें अपनी आस्था और साहस को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि माता का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। माता कात्यायनी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे भीतर अपार शक्ति है, बस हमें उससे पहचानने की आवश्यकता है। माता की भक्ति और उनकी शक्तियों का स्मरण करके हम अपने जीवन में सकारात्मकता और साहस ला सकते हैं। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मां दुर्गा का छठा स्वरूप है मां कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा होती है। वहीं इनका जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को काम, मोक्ष, धर्म और अर्थ, इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। अगर बात करें मां कात्यायनी के स्वरूप की, तो मां कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। वहीं मां की बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल विराजमान है। मां कात्यायनी भी सिंह की सवारी करती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी को पीला रंग अधिक प्रिय है, इसलिए उन्हें पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही माता को शहद से बने हलवे का भोग भी लगाना चाहिए। माता को सूजी के हलवे में शहद मिलाकर भी आप अर्पित कर सकते हैं। मां कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में अगर बात करें, तो इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। आप चाहें तो लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले गंगा जल से पूजा स्थल को दोबारा से शुद्ध कर ले। इसके बाद सर्वप्रथम कलश का पूजन करें, फिर मां कात्यायनी के मंत्र को जप करते हुए उन्हें वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूजा आरंभ करें। सबसे पहले माता को रोली का तिलक करें, अक्षत, धूप और पीले रंग के फूल अर्पित करें। माँ को पान के पत्ते पर शहद लगाकर और बताशे में लौ रखकर जरूर अर्पित करें।
अंत में कपूर जलाकर मां कात्यायनी की आरती करें। कई भक्तों ने माता कात्यायनी की भक्ति में अपने जीवन को संजीवनी दी है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता की आराधना करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। उनकी कृपा से भक्त हर प्रकार की कठिनाई का सामना कर सकते हैं। भक्तों का अनुभव है कि माता कात्यायनी का स्मरण करने से मन में अद्भुत शक्ति का संचार होता है और भक्तों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना जाता है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दिन होती है। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया भी कहते हैं। छठी माता की पूजा का उल्लेख ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी मिला है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है उमा और भैरव का भूतेश कहते हैं। यहीं पर आद्या कात्यायनी मंदिर शक्तिपीठ भी है, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता के केश गिरे थे। वृंदावन स्थित श्री कात्यायनी पीठ ज्ञात 51 पीठों में से एक अत्यंत प्राचीन सिद्ध पीठ है। विजयादशमी का पर्व माता कात्यायनी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण मनाया जाता है, जो कि श्री राम के काल के पूर्व से ही प्रचलन में रहा है। इस दिन अस्त्र शस्त्र और वाहन की पूजा की जाती है। वहीं ऋषि कात्यायन की पुत्री ही कात्यायनी थी। यह 9 दुर्गा में से एक देवी कात्यायनी है। कात्यायन ऋषि को विश्वामित्र वंशीय कहा गया है। स्कंद पुराण के नागर खंड में कात्यायन को याज्ञवल्क्य का पुत्र बताया गया है। उन्होंने श्रौत सूत्र, गृहा सूत्र आदि की रचना की थी। कहते हैं कि सिद्ध संत श्री श्याम चरण लहाड़ी जी महाराज के शिष्य योगी 1008 श्रीयुक्त स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी महाराज ने अपनी कठोर साधना द्वारा भगवती के प्रत्यक्ष आदेशानुसार इस लुप्त स्थान पर स्थित इस श्री कात्यायनी शक्तिपीठ, जो राधा बाग वृंदावन नामक पावनतम पवित्र स्थान पर स्थित इसका पुनर्निर्माण कराया था। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव, किसी से मेरी मृत्यु ना हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करे। ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की।
सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के माइक रूप बनाकर देवी को छल से मारने के प्रयास किए, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कलिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भारवर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी की दाहिनी तरफ के ऊपर वाले हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाते हैं। माता कात्यायनी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे भीतर अपार शक्ति है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। माता की भक्ति और उनकी शक्तियों का स्मरण करके हम अपने जीवन में सकारात्मकता और साहस ला सकते हैं। इस प्रकार माता कात्यायनी का चरित्र और उनका संदेश हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हम सभी को उनकी प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज के कार्यक्रम में हमने माता कात्यायनी की महत्व, उनके स्वरूप, उनके प्रति श्रद्धा को समझा। यह नवरात्रि हमें विजय और शक्ति की प्राप्ति का अवसर देती है। आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। अगले दिन हम फिर से किसी देवी के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। तब तक अपनी संस्कृति को सहेजें और माता की कृपा प्राप्त करें। नमस्कार।